प्रदीप मिश्रा के बहिष्कार की मांग, चित्रगुप्त पर की अशोभनीय टिप्पणी, हुए फिर से टारगेट। शिव महापुराण कथावाचक और विवादों से नाता रखने वाले प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में हैं। उनका एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है, जिसमें वह भगवान चित्रगुप्त पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं और अब उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की जा रही है और बहिष्कार किए जाने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले श्री राधा रानी के ऊपर की गई उनकी टिप्पणी विवादों में रही और उन्होंने बरसाना आकर उनसे माफी भी मांगी, लेकिन भगवान चित्रगुप्त पर अशोभनीय टिप्पणी कर वह एक बार फिर फंस गए हैं, जिससे नाराज संत महंत आज मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पे पहुंचे और उन्होंने प्रदीप मिश्रा की तस्वीर को जूते चप्पलों की माला पहनाई और जूते चप्पलों से उनकी तस्वीर की पिटाई भी की। संतों ने कहा कि प्रदीप मिश्रा ने भगवान चित्रगुप्त के लिए अपशब्द का प्रयोग किया, जिस कारण उनके खिलाफ अब तक पूरे भारत में 35 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ये कलयुग का रावण है, इसलिए इसे जूते चप्पलों से पीटा जा रहा है। हम सभी को इसकी कथाओं का बहिष्कार करना होगा। ये कोई कथावाचक नहीं है। महाराज बता, क्या नाम है आपका? मैं सुरेशानंद, महामंडलेश्वर चित्रकूट अखाड़ा। आपने अभी महाराज जी का बयान सुना। प्रदीप मिश्रा द्वारा वास्तविकता ये है कि आपने अगर उनकी कथा सुनी होंगी तो वो तंत्र मंत्र की बात ज्यादा करते हैं और तंत्र मंत्र की जो व्यक्ति बात करता है, अगर उसमें कहीं भी त्रुटि हो जाए तो उसकी मानसिक रूप से वो विक्षिप्त हो जाता है। वही स्थिति प्रदीप मिश्रा की है कि तंत्र मंत्र में उनसे कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है और उससे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, तभी समस्त सनातनी देवी देवताओं के लिए कभी कभी टिप्पणी कर देते हैं। पिछली बार जैसा अभी महाराज जी ने बताया कि राधा के लिए, राम के लिए बोला, यहाँ तक कि सनातनी महिलाओं के लिए जयपुर में उन्होंने इसी तरह की टिप्पणी की तो प्रशासन ने उनका कथा रुकवा दी। फिर बाद में कुछ लोगों ने परमिशन लेकर दोबारा 2 दिन बाद फिर कथा दोबारा उनकी प्रारंभ हुई। तो मानसिक रूप से प्रदीप मिश्रा विक्षिप्त हो चुके हैं। अब उनकी कथा में कोई सार नहीं है, वो इसी तरह की अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, इसलिए उनको सुनने वाले भी उसके लिए अपराधी माने जाएंगे। जी महाराज जी बताएं, क्या आज आपने जो है प्रदीप मिश्रा का यहाँ पर पुतला दहन किया है, क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से यहाँ पे? प्रदीप मिश्रा एक व्यावसायिक कथावाचक है जो धन लेकर, बड़ा मोटा धन लेकर महादेव की महिमा का बखान करने का नौटंकी करता है। ये बहुत बड़ा पाखंडी है और इस पाखंड ने इसने इस तरीके की हरकत कर रखी, जहां भी कथा करने जाता है वहां किसी ना किसी देवी देवता का उपास अवश्य उड़ाता है। पूर्व में भगवान श्री राम पर, उसके बाद लाडली जी पर, लाडली जी पे करने के बाद में इसका ये स्थिति हो गई कि इसने यहाँ सब संतों से माफी मांगी, फिर लाडली जी के दरबार में जाकर इसने नाक रगड़ कर माफी मांगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के लिए कार्य कर रहा है जो सनातन के लिए घात करने का पहुंचाने कार्य करते हैं। उनसे धन लेकर ये हर बार कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी करता है। इस बार इसने महाराष्ट्र में अपनी कथा में जगत न्यायाधिपति, समस्त प्राणियों को उनके कर्मों के आधार फल देने वाले भगवान चित्रगुप्त जी पर ऐसे व्याख्यान किया है जिसको कोई भी सनातनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उसी कड़ी में पूरे ही भारत के अंदर इसका यही हश्र हो रहा है, इसका जो है पुतला फूका जा रहा है, इसे जूते चप्पल मारे जा रहे हैं और FIR दर्ज हो रही है। लगभग 50 FIR इसमें दर्ज हो चुकी है। महाराज जी, अब की बार इन्होंने फिर से एक टिप्पणी की है। जी, अब जो उन्होंने टिप्पणी की है भगवान चित्रगुप्त जी पर, इन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि तुमने जगत के न्यायाधिपति के खिलाफ बोला है। क्या बोला गया है उनके? जो शब्द बोले हैं, मेरे इष्ट है, मेरे प्रभु हैं, मैं उनकी महिमा का वर्णन करता हूं। उन शब्दों को मैं यहाँ पर आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। उसकी वीडियो आपको भेज दी जाएगी, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। इसको इस कृत्य का दंड इस बार इतने बड़े रूप में मिलने वाला है कि जगत के न्यायाधिपति के खिलाफ इसने अपशब्द किए हैं, तो ये बचने वाला नहीं है। यमराज भी इससे निपटेंगे, भगवान चित्रगुप्त जी से निपटेंगे। आजकल देखा जा रहा है शास्त्रों में, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है वो लोग भी इस तरीके से मतलब जो है भागवत पढ़ रहे हैं। देखिए, ये किसी चीज का ज्ञानी नहीं है, ये अज्ञानी पुरुष है। ये जिस बातों को कह रहा है वो कहीं किसी ना तो शास्त्र में है, ना किसी ग्रंथ में है, ना वेद में है, ना पुराण में है, ना उपनिषद में है। कहीं पर भी कहीं कोई भी इसके कहे हुए शब्द नहीं मिल सकते किसी भी देवी देवता पर ये बोलता हो। लेकिन आज जो इसने किया है, इसको पता चल जाएगा इस बार तुमने क्या गलती करी। हम छोड़ने वाले नहीं है, हर हालत में इसको जेल में डलवा कर रहेंगे, इसको सजा दिलवा कर रहेंगे और इसकी करनी की सजा इसको भुगतनी पड़ेगी। अगर आपकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा? पूरे देश में आंदोलन है और हमें पूरा विश्वास है, ये तो उत्तर प्रदेश है, योगी की सरकार है और यहाँ पर अगर कोई धर्म के खिलाफ बोलेगा, कोई अधर्मी अगर किसी देवी देवता के खिलाफ बोलेगा तो यहाँ का शासन प्रशासन
उसका डंडा बहुत मजबूत है और इस बार उसे पता चल जाएगा कि उसने किसको कहां पर छेड़ दिया है। हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क। अब वाटर पार्क के मजे लेने के लिए आपको लंबा सफर तय करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हॉलीडेज फन सिटी पार्क खुल चुका है। बड़े शहरों की तर्ज पर मथुरा, पलवल, भरतपुर का सबसे बड़ा वाटर पार्क हॉलीडे फन सिटी वाटर पार्क आपको आनंद की एक अलग दुनिया में ले जाएगा। यहाँ पर ऊंची स्लाइड, समुद्री लहरों के आनंद लेने के लिए वेव पूल, रोमांच के लिए सबसे लंबी जिप लाइन, मस्ती करने के लिए रेन डांस, बच्चों के लिए उपयुक्त एवं हरा भरा वातावरण के साथ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट, सुविधाजनक पार्किंग स्थल उपलब्ध है। स्कूल टूर्स एवं इवेंट्स के लिए ये भी बुक कर सकते हैं। इस गर्मी में पानी की रोमांचक दुनिया में तो आज ही अपने हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क में पधारे एवं आनंद लें। हमारा पता है हॉलीडेज फन सिटी वाटर पार्क, नेशनल हाईवे बरसाना चौराहा के पास।